प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल कंपास एजुकेशन में। तो आज हम क्लास 9th और हम सीखेंगे कोण बनाना। क्या भाई? कोण बनाना और साथ के साथ उसके रचना के पद, एक रचना करनी है उसकी और रचना के पद भी लिखने हैं। ये चैप्टर है हमारा रचनाएं या कंस्ट्रक्शन। ठीक भाई, तो हम जो आज सीखेंगे वो पहले सीखेंगे 90 डिग्री का कोण बनाना। कितने का? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले मैं एक लाइन खींच लेता हूँ किरण, ये मैंने ड्रॉ कर ली। इस पॉइंट को P, इस पॉइंट को Q। रचना के पद इधर लिखने हैं, स्टेप्स। पहला क्या है? PQ एक किरण खींची। दूसरा क्या है देखते हैं। अब हमें जो है ना प्रकार में कुछ कोई भी रेडियस भर लेनी है और उससे चाप लगाना स्टार्ट करना है। और P को केंद्र मानकर, P को क्या मानना है भाई? केंद्र मानना है। ध्यान से चलना भाई। P को केंद्र मानकर मुझे एक वृत्त खींचना है। ड्रॉ हो गया वृत्त। अब प्रकार को हमें जो है ना एक बार एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद इसको छेड़ना नहीं है। अगर छेड़ोगे तो क्या आ जाएगा, गलती होगी फिर। तो इसके बाद हुआ क्या कि ये M बिंदु पर काटा। हम लिख लेते हैं P को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो PQ को M पर काटता है। अब क्या हुआ कि हमने जो त्रिज्या भर रखी है ना, इसी त्रिज्या से इस वृत्त को बराबर भागों में चाप लगाना स्टार्ट किया भाई। M से लगाना स्टार्ट किया, M से 1, 2। हमने क्या किया कि इसको चाप लगाया। ये पॉइंट हुआ हमारा K और ये पॉइंट हुआ हमारा N। ये पॉइंट K और ये N। अब K को पॉइंट मानकर एक चाप लगाया मैंने ऊपर, और एक N को पॉइंट मानकर एक चाप लगाया मैंने ऊपर की साइड। अब जहाँ पर लिख लो, थर्ड स्टेप क्या करा भाई हमने? वृत्त पर बराबर त्रिज्या का चाप लगाया। ठीक। थर्ड क्या था? फोर्थ, K और N को पॉइंट मानकर, यानी एक बार हमने K को पॉइंट माना, एक बार N को, N, K को बिंदु मानकर एक चाप लगाया। चाप लगाया, चाप ऊपर की ओर लगाया, लिख लेना भाई। तो जहां पर ये दोनों चाप काटते हैं, इसको P से मिला दिया। अब इसको मैंने क्या कर दिया? P से
मिला दिया। पांचवा लिख लो। तो ये जो हमारा हुआ ना, ये कितने डिग्री का एंगल बना? 90 डिग्री। पांचवा क्या हुआ भाई? चाप तथा पी को मिलाया गया। और छठा लिख लेना, इस प्रकार, इसको कुछ भी नाम दे दो ई। इस प्रकार कोण ई पी एम बराबर 90 डिग्री प्राप्त हुआ। ठीक भाई। इसके बाद जो आती है वो आती है कोण का आधा करना। कोण समद्विभाजक। तो पहले हम जो है ना कोण बनाएंगे, उसके बाद उसका आधा करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? कोण का आधा मिलेगा। जैसे मैंने 90 डिग्री का एंगल फिर से बना लेता हूँ मैं। तो एक मैंने पहले क्या किया, ये पॉइंट P है और ये Q है। इस P से P को केंद्र माना और एक चाप लगाया मैंने P को केंद्र मानकर। अब इसने जो ना इस PQ को M पर काट लिया। फिर M को, त्रिज्या वही है, M से चाप लगाना स्टार्ट करा। ये एक चाप यहाँ से ऊपर और एक चाप यहाँ से ये। अब एक बात बताओ मुझे ज़रा कि अगर मैं किसी वृत्त को इसके बराबर बराबर त्रिज्या के हिसाब से बांटूंगा तो कितने देखो, एक छोटा सा वो है कि ये हमारा जो आधा जो सर्कल बनता है ये 180 डिग्री का बनता है। अब 180 डिग्री को मैंने एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया और तीसरा हिस्सा ये हो गया, यानी टोटल 3 हिस्सों में बांट दिया। तो हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का हुआ? 60-60 का। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये कितने डिग्री का है? 60 का। ये कितने का है? इतना हिस्सा 120 का। और टोटल हिस्सा कितने का है? 180 का। इसके बाद अब देखो, हमने 90 डिग्री का एंगल तो बना लिया ये। अब मुझे 90 डिग्री का क्या करना है? कोण समद्विभाजक करना है। इस पॉइंट को मान लो K। तो मुझे करना क्या होगा कि एक बार M को पॉइंट मानना है ना, और कोई देखो त्रिज्या कुछ भी भर सकते हो इसमें, इस केस में तुम M को पॉइंट मानकर एक चाप लगाया मैंने, फिर उसी त्रिज्या से K को पॉइंट मानकर एक चाप मैंने इधर लगा दिया। अब जहां पर ये दोनों चाप कट कर रहे हैं ना, अब मैं उस P को वहां से मिला देता हूं। P को मैंने मिला दिया। तो ये हमारा क्या हुआ? इस 90 डिग्री के एंगल का आधा, यानी 90 का कोण समद्विभाजक। ठीक भाई। तो 90 का कोण समद्विभाजक कितने डिग्री का होगा भाई? 45 डिग्री का। तो ये जो एंगल बना ना, ये वाला, ये कितने डिग्री का बना? 45 डिग्री का। और ये जो ऊपर बचा एंगल वो भी कितने का हुआ? 45 डिग्री का। तभी तो 90 बनेगा ये पूरा एंगल। ठीक भाई। तो
ये था हमारा कोण समद्विभाजक। अब बात करते हैं हम कि 60 डिग्री का कोण और 60 का आधा मतलब 30 डिग्री का कोण 120 का कैसे बनाएंगे। चलिए तो भाई अब हम सीखते हैं 60 डिग्री का एंगल बनाना। 60 डिग्री का कोण और समद्विभाजक इसका। सबसे पहले वही जो काम हम 90 डिग्री के लिए करते आए हैं, एक मैंने पी क्यू क्या खींच लिया, किरण खींच लिया। अब करना क्या है, इस पी को केंद्र मानकर एक वृत्त ड्रॉ करना है। ये पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है वृत्त का, 360 का। तो मैं एक चीज कर लेता हूं, इसको आधा आधा कर लेता हूं, यानी 180 ऊपर और 180 नीचे। ये यानी 180 तो हाफ एंगल ऊपर और हाफ एंगल नीचे, टोटल 360। अब क्या करूंगा कि त्रिज्या मैं ये भरूंगा जहां पर ये कट कर रहा है एम पर। इस PM त्रिज्या भर के इस वृत्त के ऊपर चाप लगाने स्टार्ट करूंगा। मैं देखता हूं, 1 2 और 3 कट गया ही। तो ये जो पहला चाप कटा ना, ये वाला, ये हमारा देखो। अब मैंने क्या किया कि 90 डिग्री को 3 हिस्सों में बांट दिया। इस P पॉइंट से 3 हिस्से बढ़ने, एक, दूसरा और तीसरा। तो 3 हिस्सों में मैंने बांटा। तो ये जो एंगल हुआ ना, हर एक एंगल वो 60-60 डिग्री का हुआ। तो मैं बना लेता हूं, ये जो एंगल बनेगा पहले वाले चाप पर कितने डिग्री का भाई, ये 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। देखो अब यहां से यहां तक 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और इधर भी 60 डिग्री। तो आधा जो एंगल हुआ वो 180 हुआ, यानी 60 60 और 60। तो हमारा ये जो ऊपर का एंगल हुआ ये 180। अब अगर मैं बात करूं यहां से यहां तक का एंगल, यानी K से M तक का एंगल, तो एंगल KPM कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। और इसको मान लो L, तो एंगल LPM कितने डिग्री हुआ, 120 डिग्री। भाई ये पूरा यहाँ से ये पूरा एंगल जो देखो, यहाँ से चला मैं N से, N P और ये जो Q, ये जो हमारा ये क्या हुआ, हमारा 120। ठीक है। अब बात करता हूं मैं इसका कोण समद्विभाजक खींचना। कोण समद्विभाजक का मतलब होता है इसका हाफ करना, यानी 60 डिग्री के कोण का आधा करना। तो फिर से मैं प्रकार उठाता हूं, इसमें कोई भी रेडियस भर सकते हो आप आधा करने के लिए, पर भरोगे ये जो चाप है ना इससे ज़्यादा, इसके आधे से ज़्यादा भर लो। देखो चलो इतनी भर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैंने एक चाप लगाया, फिर एक चाप लगाया मैंने ये। अब जहाँ पर ये दोनों चाप कट करे उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, P से मिला दिया। तो ये जो एंगल बना ना, ये वाला, इसको दे दो J नाम। एंगल JPM ये बना 30 डिग्री, यानी ये जो एंगल है ना देखो नीचे वाला, ये 30 डिग्री। अगर मुझे 15 डिग्री का बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको एक बार जहाँ पर ये 30 का बना है इसको L हो गया, हो गया, इसको मान लो A।
एक फिर क्या करूँगा, ए पर चाप वो रखूँगा प्रकार की नोक, फिर चाप लगाऊंगा, फिर एक एम पर रखूँगा, फिर चाप लगाऊंगा। तो जहाँ पर ये कटेंगे वो 15 डिग्री। देख लिए भाई। चलिए मैंने एक चाप लगा दिया ये, और दूसरा चाप लगा दिया मैंने यहाँ से। तो जहाँ पर अब ये दोनों कट करेंगे ना, ये वाले, तो ये हमारा क्या हुआ भाई, बी। तो एंगल बी पी एम जो हुआ वो हुआ 15 डिग्री। तो हमने अब की बार देखो 60 का बनाया कोण, और 60 से मैं कितने पर आया भाई, 30 पर आया, और 30 से कितने पर आया, 15 डिग्री पर। तो मैंने 30 का भी लंब अर्धक कर दिया, और उसका कोण समद्विभाजक कर दिया, और 60 का भी। अब आप 90 के बाद आ सकते हो 45 पर, और 45 का आधा कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, 22.5 यानी 22.5 डिग्री। 30 का भी बनाना सीख लिया, 60 का भी सीख लिया, 120 का भी सीख लिया, और 180 का भी सीख लिया। और पहली स्लाइड में हमने 90 डिग्री का एंगल सीखा है। चलिए भाई, तो आज यहीं रोकते हैं। और ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये बिना प्रकार के या स्केल के हो नहीं सकता। देखो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं।